गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, ये वीडियो स्पेशली डिवाइन फेमिनिन के लिए है, क्योंकि मैं डिवाइन फेमिनिन का पेन बहुत रिसीव कर रही हूँ। आप सेपरेट हैं और बहुत पेन में हैं। तो डियर, ये पेन इस जर्नी में होता ही है, ये जर्नी ही इस तरह की है। आप अपने काउंटर पार्ट से, अपने सोल के हाफ पार्ट से सेपरेट होती हैं, तो ये पेन तो असहनीय हो ही जाता है। इसे इसे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। लेकिन डियर डियर्स, मैं कुछ बातें आपसे इसलिए करना चाहती हूँ कि शायद मेरी कोई बात आपको आपके पेन से रिलीफ दे सके, आपको हील कर सके। तो इसके लिए डियर्स, मैं ये कहूँगी कि जब भी आपको पेन होता है, बहुत ज़्यादा अपने काउंटर पार्ट की याद आती है, तो एक बार ये ज़रूर सोचा कीजिए कि जिस पेन से आप गुज़र रही हैं, इसी पेन से जो डीएफ्स पहले अवेकन हुई थी वो भी गुज़री हैं, और जो डीएफ्स आपके बाद अवेकन होंगी वो भी गुज़रेंगी। जैसे आपसे पहले अवेकन हुई डीएफ्स इनर वर्क करके अपने रास्ते पे चलती गईं, अपना सोल पर्पस करती गईं, और एक दिन वो अपनी मंजिल पे पहुंची। जो भी उनकी मंजिल थी, जैसा भी वो अपने ईश्वर से अपना लेके आए थे, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो उस मंजिल पे पहुंची। परमानेंट यूनियन अगर लेके आए थे तो वो उनका हुआ, और अगर किसी और तरीके का लेके आए थे तो वो उनका हुआ। ओवरऑल वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंची, उन्हें उनका ईश्वर मिला, उनका काउंटर पार्ट भी अवेकन हुआ, जो आपसे पहले अवेकन हुई थी उनकी। आपके ग्रुप में भी जो डीएफ्स हैं वो भी पेन झेल रही हैं। आप अकेली पेन में नहीं हैं, बहुत आपके ग्रुप में हैं जो पेन में हैं, क्योंकि ग्रुप वाइज निकलती हैं डीएफ्स, ग्रुप वाइज अवेकनिंग होती है। टाइम आता है तो एक ग्रुप की अवेकनिंग हो जाती है, अगले ग्रुप की होती है, तो ऐसे ही डीएफ्स अवेकन होती जाती हैं, और जो अवेकन होती जाती है अपने पे वर्क करके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेती है, और अपने बाद आने वाली डीएफ्स को गाइड करना शुरू कर देती है। ये सब आप भी शुरू करेंगे। बस समय की दौड़ में, समय की धारा में कोई कहीं है, कोई कहीं है। यात्रा ट्विन फ्लेम की बहुत कुछ एक जैसी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ एक जैसा होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। कितने ईश्वर ने ट्विन्स बनाए हैं और सबकी कहानी अपनी अलग अलग है, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है कि सेपरेशन और ये सब पेन वगैरह, बबल फेस आया, पहले आप मिले, फिर बबल फेस, फिर सेपरेशन, और फिर लास्ट में जाके यूनियन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो सबको सहना पड़ता है, चाहे आपसे पहले अवेकन हुई हैं, चाहे आपके बाद, और चाहे आपके साथ अवेकन हुई हैं, ये सबको सहना पड़ेगा। तो डियर, जब अपना पेन याद आता है तो बस इतना याद रखा करो कि इस पेन को सहने वाली आप अकेली नहीं हैं, सभी डीएफ सहती हैं। जब आप केवल ये फील करते हो ना कि मैं इस पेन में हूँ, क्योंकि पेन ऐसा होता है कि कुछ और समझ नहीं आता। वो पेन ही बस अपने काउंटर पार्ट से अलग होने का पेन ही रहता है, तो कुछ और समझ ही नहीं आता। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ डियर, संभलना तो आपको ही है। हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं। हम लोग अवेकन हुए तो हमने हम अपने से पहले अवेकन हुई डीएफ से गाइडेंस लिया। कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आप लोगों का दर्द कुछ कम हो। तो डियर डियर्स, बस इतना माना करो कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप हील होंगी, जब आपको सेपरेशन कोई मायने नहीं रखेगा। ऐसा दिन आएगा। आपसे पहले अवेकन हुई डीएफ्स अपनी जर्नी में आगे जा चुकी हैं, आप भी उसी स्पीड से जा रही हो, आप भी आगे जाओगी। आपके बाद जो डीएफ्स अवेकन होके आएंगी वो भी आपकी तरह ही इसी पेन से गुजरेंगी। तो जब सबके साथ ऐसा होता है तो अकेले क्यों परेशान होना, क्यों सोचना है कि आपके साथ ही ऐसा है, आप ही अकेली परेशान हो। जो आपसे पहले गई हैं डीएफ, वो भी इसी तरह से आंसू बहा के, गिरते हुए, संभलते हुए, कभी गिरी कभी संभली, ऐसा करते करते वो भी आगे निकल गई हैं। आप भी निकल जाओगी। आपसे बाद आने वाली डीएफ्स भी इसी पेन को झेलेंगी। तो डियर, ये सोचा करो कि ये पेन सभी सहते हैं, और हम बहुत ब्लेस्ड सोल हैं जो ईश्वर ने हमें इतना क्रिटिकल टास्क दिया है। हम एक मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं। इसमें खुशी मनाया करो। लीड एक्ट्रेस यूं ही नहीं बन जाते। लीड एक्ट्रेस बनने के लिए हमें बहुत दर्द सहना पड़ता है।
तो इसको जब भी दर्द आता है ना, तो अपनी क्वालिटी को याद किया करो कि आपको आपको ईश्वर ने चुना है। इतना आप ईश्वर ने देखा था ना कि आप इतनी कैपेबल हो, आप इतनी डिवाइन सोल हो, इतनी पावरफुल फुल सोल हो, आप ही इस जर्नी में जा सकती हो। आपको ही सेलेक्ट किया था। आप न्यूज़ वगैरह देखती हो, जो क्रिटिकल टास्क होते हैं, आर्मी के भी जो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो जो बहुत कैपेबल होते हैं, जो इनमें एबिलिटी ज़्यादा होती है, उन्हीं सोल्जर्स को वो टास्क दिए जाते हैं। तो हम ऐसे ही सोल्जर तो हैं, इसलिए यूनिवर्स ने हमें ये ड्यूटी दी है कि जाओ अपने आप पे वर्क करो और अर्थ को हील करके आओ। तो हम वो ड्यूटी लेके आए हैं डियर, और वही ड्यूटी हमें निभानी है। एक दिन आप भी हील होगे, आपके साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। बस ये मत सोचा करो कि आप अकेले परेशान हो। सभी डीएफ्स इसी दर्द से गुजरी हैं, सभी गुजरी हैं। तो जब सबके साथ ऐसा होता है, तो क्यों अकेलापन फील करना, क्यों परेशान होना। एक तो सभी डीएफ्स इसी दर्द से गुजरती हैं, दूसरा डीएफ कभी अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका ईश्वर हमेशा हमेशा होता है। तो जब भी पेन होता है, एक तो यही सोचा करो कि एक दिन आप निकल जाओगी, क्योंकि ये सभी डीएफ के साथ हुआ है। सबका पेन ज़रूर याद कर लिया करो। आप जब अपना पेन में फंसी रहती हो ना, तभी दर्द ज़्यादा होता है। सबका पेन याद कर लिया करो कि सब गुजरी हैं इस राह से, तो मुझे भी इस राह से गुजरना ही है, क्योंकि इस जर्नी में आग का दरिया पार करके जाना ही होता है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता। तो सब गुजरी हैं, आप भी गुजर जाओगी। दूसरा मैं एक बात और कहूँगी, मुझे एक जोक याद आ रहा है अकबर बीरबल का। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था कि बीरबल, कुछ ऐसा लिख दो द्वार पे जिसको देखें तो सुख के टाइम में हम देखें तो हमें दुख हो, और दुख के टाइम में हम देखें तो हमें खुशी हो। कुछ ऐसा द्वार पे लिखो, और अगर तुमने नहीं लिखा तो फिर तुम्हें सज़ा मिलेगी। बीरबल सोचते रहे, और ये सब जानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। तो बीरबल ने द्वार पे लिख दिया कि ये भी न रहेगा। डियर डियर्स, इन शब्दों को अपने दिल में बैठा लेना, ये भी न रहेगा। ये शब्द जब हम दुख के टाइम में देखते हैं तो ये भी न रहेगा, इट मीन्स ये दुख नहीं रहेगा, तो हमें खुशी होती है। और जब सुख के टाइम में देखते हैं कि ये भी ना रहेगा, तो देख के हमें दुख होता है। तो डियर, ये भी ना रहेगा, इन शब्दों को दिल में बैठा लो। जिस दर्द से आप गुज़र रही हैं, जिस सेपरेशन से आप गुज़र रही हैं, ये नहीं रहेगा, क्योंकि इस प्रकृति में सब कुछ चलते रहना है, ठहराव कहीं नहीं है। चलते रहना है, चलते रहना है। तो जिस दर्द से आप गुज़र रही हैं, इसका अंत भी आएगा। बस समस्या यही है कि दर्द का समय यानी अंधेरी रात गुजारना मुश्किल होता है, लेकिन उस अंधेरी रात में अगर हमारा हाथ, हमें पता हो कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो अंधेरे में भी अच्छे से हमें संभाल सकता है, अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वो अंधेरा भी हमें उतना भयानक नहीं लगता। तो ऐसी शक्ति सिर्फ ईश्वर ही है। डियर डीएफ्स, डीएफ का सहारा सिर्फ ईश्वर होता है। आप अपने डीएम, मुझे पता है कि आप अपने डीएम को याद करके परेशान होती हैं, सभी होती हैं, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन संभलें कैसे? कोई किसी तरह से संभलती है, कोई किसी तरह से संभलती है। आपको संभलने के लिए एक तो ये भी ना रहेगा, इस शब्द को याद रखें। दूसरा ये भी याद रखें कि सभी डीएफ्स को इसी तरीके से जाना होता है। सब पेन सहती हैं, आप पेन सहने वाली अकेली नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। हम भी उसी परिस्थिति से गुजरे हैं, हमने भी वही दर्द सहा है। और आपकी जब इस स्टेज पे हम लोग थे, तो हम लोगों को भी यही लगता था कि पता नहीं कुछ ठीक होगा या नहीं, ये कैसी जर्नी है, क्यों मिली हमें ही, क्यों मिली। ऐसे सारे क्वेश्चंस आते थे। मैं तो बार बार ईश्वर से रो रो के कहती थी कि हे ईश्वर, इतनी कठिन जर्नी तुमने मुझे क्यों दे दी? तुमने कैसे मान लिया कि मैं कैपेबल हूँ, मैं ऐसी कठिन जर्नी पूरी कर पाऊँगी? क्यों तुमने मुझे दे दी? लेकिन अब मैं थैंक बोलती हूँ अपने केशव जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि तुम ये लीड रोल निभा पाओगी। लीड रोल निभाने के काबिल समझा है हमें हमारे ईश्वर ने। तो डियर, हम बेहद काबिल हैं। बस बात यही है ना कि आत्मा का आधा भाग है, कोई आत्मा का आधा भाग है, उसे भुलाया कैसे जाए? डियर, भुलाना नहीं है, आपको बस माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है।
आपको अपने ईश्वर को ये दिखाना है कि देखो, तुमने जो ज़िम्मेदारी दी थी, तुम्हारी ब्लेसिंग से हम चल के आए उस यात्रा पे, हम पूरी करके आए उस यात्रा को। तो ये चीज़ आपको अपने ईश्वर को बतानी है, ताकि ईश्वर ईश्वर एट लास्ट, ईश्वर तो वैसे ही बहुत ब्लेस्ड करते हैं, हमें ये जर्नी दी है तो हम ब्लेस्ड हैं ही। लेकिन आप इस होप से करेंगे इस जर्नी पे वर्क कि ईश्वर हमें कहेंगे, हमें शाबाशी देंगे, हमें हमें अपने गले लगाएंगे, अपने पास बैठाएंगे, हमें दुलार करेंगे कि मेरे बच्चे, थक गए हो तुम इस यात्रा पे चलते चलते, मेरी बाहें, मेरी गोद तुम्हारे लिए खुली है। हमें पता है मेरे बच्चे कितनी धूप सह के आए हैं, तो पैरों में कितने कांटे चुभे हैं, ये जानते हैं हमारे ईश्वर। और ये हमारी ट्रेनिंग है डियर, हमें ये करना होगा, चलना होगा। हम बार बार गिरेंगे, ईश्वर हमें उठा लेंगे, हमें संभाल लेंगे, लेकिन डियर इस दर्द से निकलना आपको ही है। दर्द कोई बाहर से नहीं निकाल सकता, कोई बाहर से नहीं निकाल सकता, आपको ही अपने आप को संभालना होगा। ये ऐसी जर्नी है, कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम खुद गिरते हैं खुद उठते हैं, लेकिन कम से कम वो कंप्लीट सोल तो होते हैं। डिवाइन फेमिनिन के साथ तो ये होता है कि वो सोल ही अधूरी होती है, तो वो अधूरी सोल भी गिरती और उठती है। कंप्लीट सोल होती तो ये कुछ और ही होती। इसलिए डियर मत परेशान हुआ करो, बस ये सोचा करो कि आगे जो निकल गई हैं वो भी इसी दर्द से निकली हैं, आपके साथ आपके ग्रुप में है जो हैं वो भी इसी दर्द में है, जो आपके बाद आएंगी वो भी इसी दर्द से गुजरेंगी और आप उन्हें उस वक्त हील कर रही होंगी। ये ज़रूर होगा और डियर ये भी ना रहेगा, ये दर्द नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ होता है। मत परेशान हुआ करो, जब भी दर्द होता है मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप कर सकें तो ईश्वर को ही अपना काउंटर पार्ट मान लें, और अगर नहीं मानना चाहती तो कोई और रिश्ता जोड़ लें। मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर से रिश्ता जोड़ लें, उसी में अपनी भावना जोड़ें, तभी आप इस दर्द से उबर पाएंगी। दर्द आएगा ज़रूर, बार बार आएगा, लेकिन बार बार आप संभल पाएंगी। इसलिए डियर प्लीज़ 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 अपने आप को संभालो। मैं आप लोगों का दर्द जो रिसीव कर रही थी, मैं अकेले में बहुत रो लिया मैंने आप लोगों के दर्द के लिए, और एट लास्ट मैंने ये सोचा कि किन्हीं डीएफ तक तो पहुंचेगा मेरा वीडियो, जिन तक पहुंचेगा शायद उन्हें कुछ राहत मिले। डियर इस दर्द से निकलिए, सबने ये दर्द सहा है, आपसे आगे वाली ये दर्द सह के गई हैं, आपके साथ वाले ये दर्द सह रही हैं, आपके बाद जो आएंगी वो ये दर्द सहेंगी। इसलिए डियर ये भी ना रहेगा, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है, ईश्वर संभालेगा आपको, परेशान ना हो। काउंटर पार्ट पे ध्यान मत लगाओ, ध्यान लगाओ अपने ईश्वर पे। ईश्वर से कहो, जब भी रोना आता है उसके चरणों में बैठो, जब भी याद आए, जब भी काउंटर पार्ट की यादें सताएं, आपको दर्द दें, तो ईश्वर से कहो कि ईश्वर, हे ईश्वर मुझे इन यादों से निकालिए, मुझे संभालिए। आप हमेशा ये कहिए, जब आप दर्द में आती हैं तो अपने ईश्वर के सामने बैठ के ये कहिए कि हे ईश्वर मुझे संभालिए, मुझे संभालिए। अब बस इतना कहते रहिए, मुझे संभालिए, मुझे संभालिए। मैं भी ऐसा ही कहती थी, मैं सिर्फ यही, मैं रो रो के ईश्वर से यही कहती थी कि हे ईश्वर मुझे संभालो, मैं खुद नहीं संभल पा रही, मुझसे नहीं हो रहा कुछ भी, मुझे संभालो। और डियर मैं एक बात और कहूँगी कि रीडिंग तो मैं भी उस टाइम बहुत देखती थी, अवेकनिंग के टाइम पे सब डीएफ्स यही करती हैं, जानने की कोशिश में रहती हैं, क्योंकि नया नया पता चलता है जर्नी का, तो कुछ समझ नहीं आता है, सब डीएफ्स देखती हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो यहाँ मैं डीएफ्स आपसे यही कहूँगी कि रीडिंग जितनी भी आती हैं वो जनरल रीडिंग होती हैं, जैसी एनर्जी होती है वैसी आपको बता दी जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि रीडिंग पॉजिटिव आती है और आपके साथ पॉजिटिव नहीं होता है, आपके साथ नेगेटिव होता है, तो आप निराश होते हो। मत हुआ करो डियर निराश, बिल्कुल मत हुआ करो, क्योंकि जनरल रीडिंग तो जैसी एनर्जी होती है, मास कम्युनिटी में जो एनर्जी होती है वो जाती है, तो वैसा अगर आप ये सोच रहे हैं कि मास कम्युनिटी वाली फिर आप पे भी अप्लाई होना चाहिए, तो लेकिन डियर डीएफ्स कार्मिक अकाउंट भी अलग अलग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा हो जाता है कि रीडिंग जाती है पॉजिटिव और वो किसी और से रेजोनेट कर रही होती है। उसी रीडिंग पे किसी का मुझे पैनिक मैसेज आ जाता है और किसी का थैंकफुल मैसेज आ जाता है। तो यार ये कार्मिक अकाउंट का सब खेल होता है, जो जिसका कार्मिक अकाउंट होता है, जब जिसका टाइम आ जाता है, उसी रीडिंग से किसी को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होती है और किसी के लिए वो कोई काम नहीं आती है। तो डियर इनमें मत फंसा करो, आप रीडिंग देखो, रीडिंग सिर्फ उतनी देखो जिससे आपको सही गाइडेंस मिल सके, लेकिन ऐसी रीडिंग बिल्कुल मत देखो
जो आपको पेन दे दें। मैं ऐसी रीडिंग नहीं देखा करती थी। मैं सिर्फ वही रीडिंग देखा करती थी जो पॉजिटिव होती थी। और पॉजिटिव में भी अगर मेरे साथ वैसा नहीं होता था जैसा उस रीडिंग में बताया गया, और वो मेरे साथ अगर नहीं हुआ, तो मैं ये मान लिया करती थी कि मेरे केशव जी का भी प्लान नहीं होगा, यानी ईश्वर का भी प्लान नहीं होगा। वो जो रीडिंग थी किसी और के लिए होगी। लेकिन दर्द में जाने से बचने की कोशिश करती थी। आप भी दर्द में जाने से बचने की कोशिश किया करो। रीडिंग जो पॉजिटिव होती है उसे देखो ज़रूर, उसे क्लेम करो। क्लेम ज़रूर करो कि हे ईश्वर, इस रीडिंग में ऐसा हो रहा है, एनर्जी ये है तो मुझे ये चाहिए, प्लीज़ ईश्वर ऐसा कर दीजिए। आपको राइट है कहने का, क्योंकि ईश्वर आपके हैं। लेकिन डियर, ये राइट तब है जब हमने ईश्वर को ही अपना सब कुछ माना हो। हमने ईश्वर फर्स्ट देन अपना पर्सन माना है, तो हमें ईश्वर से डिमांड करने का पूरा हक है। लेकिन हमारा फोकस अगर अपने काउंटर पार्ट की ओर है और ईश्वर को हम बाद में याद करते हैं, हम ईश्वर को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें हमारा काउंटर पार्ट चाहिए, तो डियर हम ईश्वर से नहीं कह सकते कि हमें ये चाहिए। हमें ईश्वर को इसलिए याद करना है क्योंकि ईश्वर ने हमें ये यात्रा दी है, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि बेटा तुम धरती पे जाके मेरी ओर आओगे और मुक्त होगे। और तुम अकेले मुक्त नहीं होगे, तुम अपने काउंटर पार्ट को भी मुक्त कराने में सहायक बनोगे। तुम अपने काउंटर पार्ट के लिए बहुत बड़ी तपस्या करोगे। इसलिए हमें धरती पे भेजा है। डियर, वो गोल याद किया करो जो गोल ईश्वर ने हमें दे के भेजे हैं। इतने बड़े गोल कि तुम्हें जाके धरती को हील भी करना है, अपने आप को भी मुक्त करना है, अपने काउंटर पार्ट को भी मुक्त करना है, और ईश्वर के चरणों में जाके बैठना है। ईश्वर के आंगन की हमें शोभा बननी है। इन बड़े बड़े गोल को याद किया करो। जब आप इन बड़े बड़े गोल को याद करोगी ना, तो ये दर्द बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। डियर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस दर्द से बाहर निकलो। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दर्द जब आता है ना, तो नियम कायदे सिद्धांत नहीं समझ आते। पर डियर, कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है। ये जर्नी है ही इसी तरीके की। आप लोगों के जब मैंने ऐसे मैसेज पढ़े थे तो मेरा मन किया था कि अगर मैं भगवान होती, इसीलिए मैं भगवान नहीं हूँ, इसीलिए इंसान भगवान नहीं है, इसीलिए भगवान हो नहीं पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि जब हम किसी अपने को दुखी देखते हैं ना, तो फिर नियम कायदे नहीं चलते। हम फिर अपने का दर्द मिटाते। हम नहीं देखते कि नियम कायदा क्या कहता है। ईश्वर 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 इसीलिए हैं क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम दर्द में हैं, ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम जब जब बहुत हताश निराश होते हैं तो वो हमें संभालते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हमारे प्रारब्ध नहीं मिटाते। क्यों? क्योंकि हमें प्रकृति के नियम में बंध के चलना है। अगर ईश्वर हमारे लिए प्रकृति के नियम तोड़ देंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, और प्रकृति के नियम ईश्वर तोड़ते भी हैं। माँ मीरा के लिए विष अमृत कर दिया था, नियम तोड़े भी थे। पर हम ईश्वर से प्यार करते हैं ना। जब हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हम कैसे ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम हमारे लिए नियम तोड़ दो। हमारे प्यार की तो निष्ठा है ये। हम अपनी निष्ठा से कैसे कैसे दूर हो सकते हैं? हम ईश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ईश्वर हमारे लिए अपने नियम तोड़ दें। हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो हम क्लियर करेंगे। माना कि दर्द होगा तो ईश्वर है ना, उनके चरणों में बैठ के आंसू बहा लेंगे। और हम पूरी डिवाइन फेमिनिन कम्युनिटी है ना, जब भी ज़रूरत पड़ती है कोई ना कोई डीएफ आके आ जाती है। ईश्वर कहीं ना कहीं से किसी न किसी डीएफ को किसी न किसी मीडियम से डीएफ की हेल्प करा देते हैं, गाइडेंस दिला देते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ होते हैं। कोई ना हो, ईश्वर तो है ही ना साथ में। इसलिए डियर, जब भी दर्द आए तो इस वीडियो के जो मेन मैसेज मैं बता रही हूँ वो ज़रूर याद रखना कि हर डीएफ इसी दर्द से गुजरी है। आप अकेली नहीं हो, हम सब ने ये दर्द सहा है, मिल के सह भी लेंगे। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हुआ करो। सेकंड, ये भी ना रहेगा। और ईश्वर तो हैं ही आपके, ईश्वर तो संभालेंगे। ईश्वर ने जो हमें गोल दिया है उसकी खुशी फील करने की कोशिश किया करो कि कितना ईश्वर ने आपको काबिल समझा, कितना काबिल समझा। ये जर्नी किसी और को क्यों नहीं दी, आपको क्यों दी? क्योंकि आप डिज़र्व करती थी, आप डिज़र्व करती थी। ईश्वर के सिद्धांतों पे चलना हर कोई नहीं चल पाता। लोग कैसे कैसे गलतियां करते हैं। क्या वो इस काबिल थे कि ईश्वर उन्हें सेलेक्ट करते कि जाओ तुम धरती को हील करके आओ? नहीं कर सकते थे। वो आपको चुना क्योंकि आप इस काबिल हो, आप डिवाइन सोल हो, इसीलिए आपको चुना। उन्हें ईश्वर को पता था कि तुम धरती पे जाके ऐसा करके आओगे, जो मैं कह रहा हूँ वो करके आओगे। हम ईश्वर के सैनिक हैं। हम जिसने हमें बनाया,
हम वो जो हमसे इतना प्यार करता है, हमें उसके प्रति तो अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। हम काउंटर पार्ट को पाने नहीं आए हैं, क्योंकि काउंटर पार्ट तो हमारा है ही, वो हमारा ही काउंटर पार्ट है, किसी और का हो ही नहीं सकता। वो किसी का कुछ भी हो जाए, भाई, पिता, हस्बैंड, दोस्त, किसी का कुछ भी हो जाए, लेकिन वो किसी का काउंटर पार्ट नहीं हो सकता। काउंटर पार्ट वो हमारा ही है, हमारा ही रहेगा, हमें ही मिलना है। लेकिन डियर, उससे मिलने तक के बीच में जो हमारी जर्नी है वो हमें शिद्दत से निभानी है, और वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के चरणों में बैठ के ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ भक्ति करें, सिर्फ ईश्वर पे ध्यान लगाएं, भजन सुने, कथाएं सुने, कुछ भी करें, ईश्वर पे ध्यान लगाएं। और जब दर्द हो, ये ध्यान रखना, जब दर्द हो तो मैंने जो अभी बातें बोली हैं वो याद कर लें, और उनसे भी अगर आपका हील ना हो, आपको आप सुकून तो आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन कुछ रिलैक्स मिल सकता है। इससे भी अगर ना हो तो ईश्वर के चरणों में बैठ के, ईश्वर के चरणों में ही बैठना है आपको। जिस भी रूप की आप पूजा करती हैं, किसी और रिलीजन से हैं तो जिसको मानती हैं उसके चरणों में बैठ के बस ये कहना है कि मुझे संभालो, मुझे संभालो, मुझे संभालो। बस आप ये वर्ड रट लीजिए, जब आपको दर्द हो तो बस यूनिवर्स से ही मुझे संभालो, मुझे संभालो, मुझे संभालो। आप संभल जाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब बहुत ज़्यादा दर्द में होती थी तो बस यही कहती थी कि मैं नहीं संभल पा रही, मुझसे नहीं हो रहा, तुम संभालो मुझे। तो डियर डियर, आपको यही रटना है, मुझे संभालो, मुझे संभालो। वो संभालेगा, संभालने वाला वही है, कोई किसी को नहीं संभाल सकता डियर। आपका ईश्वर ही आपको संभालेगा। बस उससे कहो मुझे संभालो, मुझे संभालो। ज़रूर ज़रूर संभालेगा डियर। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि ईश्वर आपको इस दर्द से निकाल ले और आपको शक्ति दे। शक्ति स्वरूपा तो आप हैं ही, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे आप दर्द में चली जाती हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर आपको संभालते रहें और आप अपनी जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। एक हैप्पी एंडिंग हो आपकी जर्नी की और जल्दी हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।